एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 7 साल पहले के फ्लैशबैक से। नवारो एनी को अरेस्ट करने आई है क्योंकि एनी पर इल्ज़ाम है कि उसने माइंस में ट्रेसपास किया है। मगर एनी कहती है कि वो अभी नहीं जा सकती क्योंकि वो एक मदर की डिलीवरी में मदद कर रही है। नवारो भी एनी की मदद करने लगती है। बच्चा जन्म लेता है, एनी बच्चे को संभालती है और फिर नवारो के सामने सरेंडर करती है। फिर कहानी आती है आज के समय में। हैंक एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, मगर हैंक का इरादा कुछ और ही है। हैंक सर्च पार्टी में राइफल लिए शिकारी माइंडसेट के लोगों को बुलाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हैंक रेमंड क्लार्क को ढूंढना नहीं बल्कि शिकार करना चाहता है। नवारो हैंक से कहती है कि रेमंड क्लार्क को ढूंढने के लिए इतने गनमैन की ज़रूरत क्यों है। हैंक जवाब देता है कि रेमंड क्लार्क एक हत्यारा है, उसके लिए गनमैन ही चाहिए। नवारो फिर एक ऑरेंज उठाती है जो एक गनमैन के बैग से गिरा था और एपिसोड का इंट्रो शुरू होता है ऑरेंज के छिलके से। शायद ये ऑरेंज कहानी का इम्पॉर्टेंट प्लॉट डिवाइस है जिसे हम बार बार देखेंगे। पुलिस स्टेशन में पीटर लिज से कहता है कि एंड्रयू लुंड अभी भी कोमा में है। लिज पीटर को एविडेंस दूसरे रूम में शिफ्ट करने को कहती है। लिज पीटर से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके एनी के फ़ोन को क्रैक करो, मगर पीटर आज एक दुविधा में है। पीटर के मन में बहुत दिनों से एक बेचैनी थी। आज पीटर लिज से अपनी बेचैनी जाहिर करता है और लिज से सवाल पूछता है कि आखिर आपके और नवारो के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों अलग हो गए। लिज पीटर को अपनी और नवारो की कहानी सुनाती है। ये कहानी कई साल पहले की है, जब लिज और नवारो एक बलात्कारी जिसका नाम व्हीलर था उसके केस पर काम कर रहे थे। व्हीलर एक बहुत ही दुराचारी आदमी था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। लिज पीटर से बताती है कि जब मुझे और नवारो को ये खबर मिली कि व्हीलर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है, हम तुरंत उसके घर पहुंचे और हमने देखा कि व्हीलर ने खुद की भी जान ले ली है। मगर लिज पीटर से झूठ बोल रही है। लिज के फ्लैशबैक से ये साफ साफ पता चल रहा है कि व्हीलर जिंदा था। इसका मतलब ये है कि व्हीलर की जान या तो लिज ने और या तो नवारो ने ली थी। लिज पीटर से कहती है कि मैं और नवारो अलग हो गए क्योंकि नवारो बहुत अपसेट थी। उसे हमेशा यह एहसास अंदर से खाता रहा कि समय रहते हमने कुछ किया नहीं। फिर कहानी रुख करती है रेमंड क्लार्क के सर्च पर। नवारो अंधेरे में रेमंड क्लार्क को ढूंढ रही है। नवारो दूर बर्फ में अपने हाथ में पड़ा ऑरेंज फेंकती है, पर वो ऑरेंज वापस लुढ़क कर नवारो के पास आ जाता है। फिर नवारो लिज के पास आती है और दोनों क्लार्क और एनी के फ़ोटोज़ में क्लू तलाशते हैं। एक फ़ोटो को देखकर दोनों को रियलाइज़ होता है कि एनी और क्लार्क के अफेयर के बारे में किसी तीसरे को भी पता था। फिर नवारो गौर से देखती है और गौर करती है हेयर डाई के प्रिंट को। लिज और नवारो एनी की दोस्त जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट भी है उसके पास आती है। सूजन एनी की फ्रेंड है जिसे एनी के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता था। सूजन नवारो को बताती है कि सूजन सलाल सेंटर जाया करती थी हेयर कट के लिए। एक बार सूजन के साथ एनी भी गई थी। सलाल में एनी की मुलाकात रेमंड से हुई और दोनों में अफेयर शुरू हो गया। रेमंड को एनी का टैटू बहुत पसंद था। एनी ने वो टैटू इसलिए बनवाया था क्योंकि वो इसे सपने में देखती थी। सूजन फिर बताती है कि सूजन भी सलाल सेंटर के एक साइंटिस्ट से डेट कर रही थी जिसका नाम था ओलिवर टुगाक। टुगाक बहुत पहले ही सलाल सेंटर छोड़ चुका था। लिज पूछती है कि टुगाक कहाँ मिलेगा। सूजन जवाब देती है शायद बर्फ़ के बीच कहीं रह रहा होगा। सूजन कहती है कि उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई थी, मगर पुलिस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। नवारो पूछती है कि उसने ये बात किसे बताया था। सूजन बताती है ऑफिसर हैंक को। लिज और नवारो अब बहुत गुस्से में हैं। हैंक ने न केवल एविडेंस को टैंपर किया था बल्कि मैनिपुलेट भी किया था। रास्ते में लिज नवारो से पूछती है कि वो अपने खाली समय में क्या करती है। नवारो जवाब देती है कि कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं दूर कहीं चले जाऊं, बस चलती जाऊं और वापस कभी लौट के ना आऊं।
हॉकी रिंग में हैंक पीटर को उसके बचपन का स्केट देता है ताकि पीटर अपने बेटे को ये दे सके। तभी नवारो आती है और हैंक पर भड़क जाती है। हैंक कहता है कि एनी एक बदचलन लड़की थी जो हर दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती थी, इसलिए मैंने कभी उसके अफेयर पर ध्यान नहीं दिया। लिज हैंक को ऑर्डर देती है कि वो तुरंत सर्च पार्टी से गनमैन को हटा ले वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। लिज फिर पीटर से पूछती है फॉरेंसिक्स कब पहुंचेंगे। पीटर जवाब देता है कि अलास्का में बर्फानी तूफान आया है, फॉरेंसिक्स को पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। मगर पीटर अपने कज़न को बुलाना चाहता है जो एक वेटनरी डॉक्टर है। लिज मान जाती है। नवारो एडी से मिलने आती है और एडी से मदद मांगती है ओलिवर टुगाक का पता लगाने के लिए। एडी नवारो से उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है। नवारो हार मानकर अपनी माँ की कहानी बताती है। नवारो की माँ अलास्का से भागकर बॉस्टन चली गई थी जहाँ वो शादी कर लेती है, मगर नवारो का बाप अच्छा आदमी नहीं था। फिर नवारो की माँ वापस अलास्का आ जाती है और एक दिन घर से निकलती है तो वापस कभी नहीं लौटती। शायद नवारो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है। वापस शहर में लिज की बेटी लिया अपने दोस्त के साथ प्रोटेस्टर्स की मीटिंग अटेंड करती है। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि मरीन लाइफ खत्म हो रही है माइंस के कारण। हाल ही में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई क्योंकि पानी में जहर फैल चुका है। लिज एक लोकल सेरेमनी अटेंड करती है। शायद ये सेरेमनी उस नवजात बच्चे की मौत पर हो रही है। लिज एक औरत को देखती है जिसके एक आंख नहीं होती। इस सीरीज़ में कई बार ऐसे सीन दिखाए गए हैं जैसे पोलर बियर की एक आंख, लिज के बेटे का भी इशारा। हॉकी कोर्ट में पीटर का कज़न बॉडी की जांच करने आता है और वो ये कहता है कि ये सारे लोग पहले ही मर गए थे, जमने से पहले। शायद उन्हें हार्ट अटैक आया था। लिज पीटर से कहती है कि हमें अब ये देखना होगा कि फॉरेंसिक्स अपनी रिपोर्ट में क्या कहेंगे। लिज पीटर से पूछती है कि क्या तुमने एनी के फ़ोन को क्रैक किया। पीटर जवाब देता है थोड़ा समय और लगेगा। तभी नवारो आती है और कहती है कि ओलिवर टुगाक का पता चल गया है। नवारो और लिज ओलिवर टुगाक से मिलने जाते हैं। लिज टुगाक को बताती है कि सलाल सेंटर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। टुगाक फिर पूछता है कि क्या एंड्रयू लुंड भी मारा गया। नवारो जवाब देती है कि नहीं, लुंड अभी अस्पताल में है। टुगाक फिर सख्त लहजे से कहता है कि मेरे घर से अब निकल जाओ। लिज को डिस्पैच पर खबर मिलती है कि एंड्रयू लुंड को होश आ गया है। लिज और नवारो लुंड के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। लुंड कहता है कि हमने उसे जगा दिया, अब वो जाग चुकी है और वो बाहर है, वो हमें ढूंढ रही है। लिज पूछती है कि कौन है वो, मगर लुंड कुछ बताने से पहले ही दौरे में चला जाता है। हॉस्पिटल में हैंक के गनमैन और पुलिस में लड़ाई हो जाती है। लिज लड़ाई रुकवाती है। नवारो देखती है कि लुंड फिर होश में आता है और नवारो को कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पीटर एनी का फ़ोन क्रैक कर ही लेता है। पीटर एनी के फ़ोन की गैलरी देखता है। मरने से पहले एनी ने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में एनी किसी गुफा में है और वो कह रही है मैंने ढूंढ लिया है। इतना कहकर एनी चीखने लगती है और वीडियो बंद हो जाती है। इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।